ये कहानी काफी पुरानी है, जब अफ्रीका के वाकांडा देश में एक स्पेशल पत्थर गिरा था जिसे हम वाइब्रेनियम कहते हैं। ये पत्थर के गिरने के बाद एक ब्लैक पैंथर ने एक इंसान को अपना दृश्य दिखाया। उस दृश्य में उसने एक जड़ी बूटी के बारे में बताया, और जब उस इंसान ने उस जड़ी बूटी को खाया जो कि एक हार्ट शेप की थी, तब उसके अंदर ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियां आ गई, और इसी वजह से वहां के जितने भी लोग थे वो उसकी बात मानने लगे, यानी कि वो सारे लोग उसे अपना सरदार मानने लगे। और इसी के साथ वाकांडा देश के लोग उस पत्थर को, जो कि आसमान से गिरा था, उसको बहुत अच्छे से यूज करने लगे। और फिर कुछ सालों बाद वाकांडा दुनिया की सबसे एडवांस और डेवलप कंट्री बन गई। फिर सीन शिफ्ट होता है 1992 में, जब एक जगह पर किंग टीचा, जो वाकांडा के राजा है, जोबू नाम के इंसान से मिलते हैं। किंग टीचाला को पता चलता है कि इंजोबू ने वाइब्रेनियम चुराकर लिसिस कोले को बेचा है, जो लोगों को बेचने का काम करता है। टीचा ने अपना एक स्पाई इंजोबू के पास छोड़ा था, जिससे एंजो का राज सामने आ जाता है। फिर सीन आज के टाइम पर आ जाता है, जहां प्रिंस टीचा किंग टीचा के बाद वाकांडा के नए राजा बन जाते हैं। प्रिंस टीचा के पास अपनी रॉयल गार्ड होती है, जिसका नाम डोरा मिलाजे होता है। टीचा अपनी टीम के साथ एक सीक्रेट मिशन पे जाते हैं, जिसमें उन्हें एक लड़की नाकिया को बचाना होता है। इस मिशन के दौरान टीचा को नाकिया से प्यार हो जाता है, और वह चाहते हैं कि नाकिया उनके राज्य अभिषेक के दिन उनके साथ हो। फिर अगले दिन सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें वाकांडा की क्वीन रामोडा दिखाई जाती है, जो टीचा की वाइफ होती है। इसके साथ ही टीचा की बहन शूरी भी इंट्रोड्यूस होती है। इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि वाकांडा में एक रस्म होती है, जिसमें ब्लैक पैंथर को अपनी ताकत साबित करने के लिए एक दूसरे कबीले के सबसे स्किल्ड वॉरियर से लड़ना पड़ता है। जो भी जीत जाता है वही वाकांडा का नया किंग बन जाता है। इस दौरान टीचाला की लड़ाई जवारी कबीले के एम बाकू से होती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त टू हैंड फाइट होती है, जिसमें टीचा जीत जाता है और वाकांडा का किंग बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के विलन एरिक किलमोंगर की तरफ, जो एक म्यूजियम से वाइब्रेनियम का मार्ग चुराने आता है। ये बात वाकांडा को पता चल जाती है। टीचाला को पता चलता है कि उनका वाइब्रेनियम चुरा लिया गया है। टीचाला और उसकी टीम प्लान बनाते हैं कि जब एरिक किलमोंगर उस वाइब्रेनियम को बेचने जाएगा, तब वो उसे पकड़ लेंगे। इस दौरान एक नया कैरेक्टर एवरेट रॉस भी दिखाई देता है। फिर हमें लिसिस दिखाया जाता है, जो असली बड़ा चोर होता है। जब एरिक और लेसिस ब्लैक पैंथर के सामने आते हैं, तो ब्लैक पैंथर अपने असली रूप में उन पर हमला कर देता है। यूलिस कोले के पास भी वाइब्रेनियम होता है, जिससे उसने काफी डेंजरस वेपन बनाए हैं। इन वेपन्स की मदद से वह अपना बचाव करता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन ब्लैक पैंथर काफी चालाक होता है, तो वो आखिरकार लिसिस को पकड़ ही लेता है और एक फैसिलिटी में ले आता है। वहां एवरेट रॉस की तरफ से यूलिस कले की इंटेरोगेशन शुरू होती है, और कई वकास भी उस कन्वर्सेशन को सुन रहे होते हैं। तभी एरिक एक बड़ी एक्सप्लोजन कर देता है, जिसमें वो यूलिस को लेकर भाग जाता है। एक्सप्लोजन के बाद एवरेट रॉस काफी जख्मी हो जाता है, और उसकी जान बचाने के लिए ब्लैक पैंथर उसे वाकांडा ले जाता है, जहां उसे साइरोजेनिक स्लिप में रखा जाता है, ताकि उसकी बॉडी को रिपेयर किया जा सके। फिर ब्लैक पैंथर अपने पिता के दोस्त जूरी से मिलता है। जूरी उसे एक जड़ी बूटी देता है, जिससे ब्लैक पैंथर अपने पिता की याद को देख पाता है। ब्लैक पैंथर अपने पिता से पूछता है कि 1992 में उसने किस इंसान को मार दिया था, क्योंकि उसकी वजह से वाइब्रेनियम का प्रकोप दुनिया में फैल रहा है और लोग उसके पीछे लग गए हैं। टिला ब्लैक पैंथर के पिता उसे बताते हैं कि अगर उन्होंने उस इंसान को नहीं मारा होता तो वो जूरी को मार डालता, इसलिए उन्हें उसे मारना पड़ा। तभी ब्लैक पैंथर पूछता है कि उस बच्चे का क्या हुआ, लेकिन टीचा बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सबसे बड़ा खुलासा होता है। हमें पता चलता है कि वो छोटा बच्चा एरिक स्टीवंस, जो अब किलमोंगर के नाम से जाना जाता है, वही है। किलमोंगर यूलिस को बचाकर एक सीक्रेट जगह पहुंचता है, जहां वह अपना असली रूप दिखाता है। वहां वो यूलिस कोले को मार देता है और वाकांडा ले आता है। किलमोंगर ब्लैक पैंथर से मिलता है और बताता है कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी को मारा था, मैं ही वाकांडा का असली
वारिस हूं, मैं ही ब्लैक पैंथर बनने का हक रखता हूं। लेकिन वाकांडा का राजा बनने के लिए हर किसी को एक रस्म से गुजरना पड़ता है। हर कबीले के माहिर योद्धा को दूसरे कबीले के योद्धा से लड़ना पड़ता है। फिर हमें किलमोंगर और किंग टीचा के बीच एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। लेकिन इस फाइट में किलमोंगर धोखा देता है, जूरी को मार देता है और टीचा को बहुत बुरा मारकर एक बड़े से झरने से नीचे फेंक देता है ताकि अब उसका कोई कंपटीशन ना हो और वो गांडा का नया किंग बन जाए। फिर किलमोंगर जड़ी बूटी वाली जगह पहुंचता है जहां पर जड़ी बूटी पीने से ब्लैक पैंथर की असली ताकत उसे मिल जाती है। वहां पर वो पूरी जड़ी बूटी की खेती को जला देता है ताकि कोई फ्यूचर में उसका कंपटीशन ना हो और वो हमेशा वाकांडा का राजा बना रहे। जब किंग मंगर यानी एरिक वका का किंग बनता है, उसका एक ही मकसद होता है, वाकांडा का सारा वाइब्रेनियम गद्दारों और चोरों के साथ बेचना और इलीगल वेपन्स बनाकर पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्लैक पैंथर की मां रामड़ा के पास, जहां शूरी ब्लैक पैंथर की बहन नाकिया ब्लैक पैंथर की गर्लफ्रेंड और एवरेट रॉस मिलकर तंबाकू के कबीले में जाते हैं ताकि वो ब्लैक पैंथर की जान बचा सके। लेकिन आप सभी को तो पता ही है कि ब्लैक पैंथर का कंपीटर पहले एम बाको ही था। लेकिन जब ब्लैक पैंथर की फैमिली उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह टीचा को बचाए तो एम बाको फाइनली डिसाइड करता है कि वो उनसे नहीं लड़ेगा और तीचाला की जान बचाएगा। फिर हमें ये पता चलता है कि नाकिया ने उस जड़ी बूटी की खेती में से एक एक जड़ी बूटी चुरा ली थी जिससे कि वो आगे चलकर काम आ सके और फिर वो इसके बारे में एम बाकू को बताती है। लेकिन एम बाकू उसे लेने से मना कर देता है और वह बताता है कि उसने टीचा की बॉडी झड़ने के नीचे से रिकवर कर ली थी, यानी कि अभी टीचा उसके पास है लेकिन उसकी हालत बड़ी खराब है। और फिर नाकिया शूरी टीचा को वो जड़ी बूटी पिला देते हैं जिससे टीचा को अपनी सारी ब्लैक पैंथर्स की पावर्स वापस मिल जाती है। अब जब टीचा को अपनी पावर्स वापस मिल जाती है तो वो किलमोंगर से लड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि किलमोंगर ने कई जहाज वाइब्रेनियम के साथ तैयार कर दिए हैं जो दूसरे देशों में बेचे जाने वाले थे। किंग टीचा अपनी टीम के साथ उन जहाजों को रोकने की कोशिश करता है ताकि वाइब्रेनियम वाकांडा से दूर ना जा सके। जब दोबारा मिलाजे को पता चलता है कि किंग टीचा वापस आ गया है तो वो एरिक की साइड छोड़कर टीचा की साइड में आ जाती है और एरिक से लड़ना शुरू कर देती है। तभी एम बाकू की सेना भी डोरा मी के साथ मिल जाती है और फिर हमें फाइनल फाइट दिखाई जाती है जो एरिक और ब्लैक पत्थर के बीच होती है। दोनों के पास ही वाइब्रेनियम का एक सूट होता है और दोनों अपने सूट्स का यूज करके एक जबरदस्त फाइट करते हैं। और सच कहूं तो जब मैंने इस मूवी को देखा था तो इस मूवी में मुझे इसकी ये वाली जो फाइट है वो सबसे ज्यादा पसंद आई थी। बट फिलहाल के लिए इस मूवी की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीचा एरिक को हरा देता है और अपनी राजगद्दी वापस पा लेता है। उसके बाद किंग टिचाला अपने वाइब्रेनियम और टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। ये अनाउंसमेंट किंग टिचाला यूनाइटेड नेशन के मेन अकॉर्ड पर करते हैं जहां वह ये रिवील करते हैं कि अब वो अपनी टेक्नोलॉजी सभी देशों के साथ बांटने वाले हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बकी बार्न्स यानी कि व्हाइट वल्फ दिखाया जाता है जो अब ब्लैक पैंथर की बहन शूरी के साथ होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।